हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी के बारे में। और आप लोग के लिए बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट जेएसएससी टीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे बाबू, बिना 1 रुपये लिए हुए, है ना। और सारे टॉपिक जो करवाए जाएंगे, मतलब सारे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप लोग को, वो टॉपिक वाइज होगा, ताकि आप लोग जब भी आप कोई सा भी कहीं से भी कोई सा भी मटेरियल इकट्ठा करते हो तो वापस उसको होता ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करा रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप सारा कंसेप्ट पढ़ लिए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें जितने भी सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं वो सारे कंसेप्ट हमको आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा। तो क्वेश्चन का सीरीज लाया बाबू। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को तकलीफ ये हो रहा है कि गुरुजी हम जो है सो ग्रेजुएशन का टॉपिक कुछ कुछ भूल गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाए, सब क्वेश्चन में आप लोग को विद क्लैरिटी के साथ करवाया जाए, ताकि आप लोग को जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी देखो तो हर चीज आपके साथ क्लियर हो, है कि नहीं। ऐसा ही करवाते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, उतना तो समय हम लोग पास देख नहीं रहे हैं अभी एग्जाम कैसे कैसे ले रहा है। सो अभी आपका एग्जाम चल रही है ना सहायक आचार्य वाले, पेपर 1 का पेपर 2 का एग्जाम हो गया और 3 और 4 का लगले ले लिया है ना, 2-3-4 दिन का इंटरवल में। तो ये जो है गवर्नमेंट बहुत फास्ट है। अगर आप सोचिएगा कि टॉपिक करवाएं फिर उसका क्वेश्चन करवाएं तो बहुत लेट हो जाएगा बाबू। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ ही आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दे, ताकि कोई बाद में दिक्कत ना आवे, है ना। तो आज बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया, आप लोग को पता होना चाहिए 3 क्लास इसका ऑलरेडी हो गया है। आज इसका चौथा क्लास है और आज इसको फिनिश भी करेंगे। कल जो है से कहीं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट कर स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आज आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू। वो क्या है पॉजिटिविटी बातें, सुनिए। कि इत्र से कपड़ा को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ा को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। समझ में आया कि नहीं। जस्ट लाइक आप सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जो है सो टीचर बनने जा रहे हो। तो टीचर के पोजीशन जानते बाबू वो कितना बड़ा हाईली पोजीशन होता है। अब उस किरदार में रह के रूरल एरिया में या ऐसा जगह जहां एजुकेशन डेवलप नहीं हो पाया है, वहां जाके आप एजुकेशन दीजिएगा बाबू, तो समझ रहे कितना प्राउड होगा अपने आप पे, है ना। और आपके प्राउड से जो वहां का आदमी का कितना भला होगा, कितना अच्छे कहेंगे आपको, वो चीज करना आप लोग को, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नौकरी लेनी है, शिक्षक बनिए कि आप घूस लो गर्दा उड़ा के, घूस घास वाला सिस्टम नहीं कीजिएगा, ईमानदार शिक्षक बनना है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे बाबू, और आज जो है सो इसको फिनिश करेंगे। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और 3 क्लास के बाबू, आपको ऐसा हमको उम्मीद है कि आप जो है सो सब क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, बनेगा जरूर बनेगा। अगर उससे रिलेटेड होगा तो जितना भी क्वेश्चन करवाएं, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं विद कंसेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहा तो तुरंत बन जाएगा आपसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा, है ना। देखिए इससे बाहर भी नहीं आया क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करवा दिए 3 क्लास उधर करवा दिए, ये चौथा क्लास है। 4 क्लास कीजिए आराम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट्स द पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन दे रखा है एट द पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली, देन द पॉइंट O डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट P एंड Q। अब देखिए इसका एक मोटा मोटी ग्राफ बना लेते हैं, है ना। पूरा बढ़िया वाला तो नहीं, तो रफ ग्राफ बना लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको एक लाइन का स्लोप, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब वो लाइनिया जो है सो ओरिजिन से गुजर रहा है, वो लाइन जो है सो ओरिजिन से गुजर रहा है, और ये दूसरा ओरिजिन जो गुजर रहा है ये कट रहा है 2 पैरेलल लाइन के से। ये जो ओरिजिन से गुजर रहा है बाबू, ये जो है सो 2 पैरेलल लाइन से कट कर रहा है। मतलब एक पैरेलल लाइन मान लिया इधर चला गया, है ना, एक पैरेलल लाइन इधर चला गया और एक पैरेलल लाइन इधर चला गया, मान लिया, है ना। अब ये हमको निकालना है ये लाइन का इक्वेशन। अच्छा लोग ये लाइन का इक्वेशन, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। ये जो गया बाबू इसका लाइन हमको इक्वेशन निकालना है। अब ये जो है सो देखिए फटाफट देखिए, ये जो है सो कहां कट कर रहा है, एट पॉइंट P एंड Q में। ये मान लिए हम P है, ये आप मान लिए Q है, ये आपका तो ओरिजिन है बच्चों लोग, है ना, ये ओरिजिन है। अब ये पैरेलल लाइन दे रखा है, 2 पैरेलल लाइन दे रखा है ना। इक्वेशन क्या है, तो एक पहला का इक्वेशन है 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 9, है ना। 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 9। दूसरा का इक्वेशन है 2x प्लस का y, 2x प्लस का y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमको निकालना है मिला जुला के OP और डिवाइड बाय OQ का रेशियो।
ओ क्यू का रेशियो निकालना है। अब देखिए दिमाग लगाइए बाबू, ये आप जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल सॉल्व करते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि एक रफ डायग्राम, उतना पूरा सटीक डायग्राम में एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले। उससे क्या होता है, क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि हमको कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन में। ये रफ डायग्राम हम ड्रॉ करने हैं बाबू। हमको क्या निकालना है, ओपी और क्यू का लेंथ, है ना, वो निकल जाएगा तो रेशियो भी निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों लोग, ये जो है सो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, इस लाइन में एकदम परपेंडिकुलर है, और ये जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर एकदम परपेंडिकुलर है। मतलब ओपी अगर परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन पे, इस लाइन के इक्वेशन पे, तो ओपी का लेंथ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये आप लोग को बताएं पहले बाबू कैसे निकलता है। तो ये निकलता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ऐसे नहीं निकलता है एकदम गुरुजी। अब देखो वैल्यू पुट कर दो बाबू। a क्या है बाबू, a क्या है, 4 है ना। OP निकाल रहे हैं ना आप, यहाँ OP लिख देते हैं, OP पहले निकालते हैं, OP निकाल रहे हैं। अब a क्या है, तो a मेरा 4 है, 4 लिख दिए इनटू में x1 क्या है, पॉइंट हुआ, तो यहां बाबू इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन का 0 0, तो पॉइंट तो मेरा 0 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस का b कितना है 2, और ये भी हो गया आपका 0, और ये c है, प्लस का c है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 डिवाइड बाय कितना है a, तो a मेरा है, a कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब ये देखिए ये 0 ये भी 0, माइनस 9 का मॉड करेंगे बाबू क्या हो जाएगा 9, और डिवाइड बाय ये क्या हुआ 16 4 20, 20 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 4 5 का 20, मतलब 2√5 हो गया, 2√5। ये किसका लेंथ आ गया, ओपी का। उसी तरह ओक्यू निकाल दीजिए। अब फॉर्मूला इसमें नहीं लिख रहे हैं, ओक्यू को लेंथ भी ऐसे निकलेगा ax1, तो देखिए ax1 और by1 तो 0 होगा क्योंकि x1 और y1 मेरा क्या है 0 है। यहाँ c बचेगा तो c यहाँ क्या दे रखा 6, तो 6 लिख दिए ऊपर डायरेक्ट, और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 √5, तो लिख दिए √5। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ओपी कितना आ गया है, तो ओपी है मेरा 9/2√5 इनटू में OQ कितना है, तो OQ मेरा है 6/√5, है ना। अब ये कट रहा है, जो कट रहा फटाफट काटिए। ये देखिए √5 से ये √5 कैंसिल हो गया, ये 3 दूनी का 6 और 3 तिया का 9, तो कितना आ गया, तो ये मेरा आ गया, ये मेरा कितना आ गया, तो ये आ गया 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4, तो रेशियो क्या बन गया, तो 3:4। 3:4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ रत्ती भर का तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो आपको पहले बता दिए हैं कि जब भी आपको परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये चीज आपको पहले बता दिया गया है ना। अब देखिए रफ डायग्राम, इतना तो हम आपको फॉर्मूला लिखे तामझाम किए, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम में तो यही सब बचाना आपको समय, एग्जाम में आपको रफ डायग्राम तो ड्रॉ करना है, ओपी निकालना, ओक्यू निकालना, ये तो 0 0 है, तो डायरेक्ट सी देखना आपको, सी क्या है, सी बार जो उसका रूट करेंगे 16 4 20 हो गया, 20 का होगा 2√5, इसी तरह समय बचाना आपको, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से PQ एंड Q माइनस का Q इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। मतलब एक लाइन है बाबू, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपका PQ और एक दे रखा है आपका Q माइनस का P, है ना। और इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है, मिडिल पॉइंट का रेशियो, ये मिडिल पॉइंट मान लिए, इसका रेशियो क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है R/2 और S/2, है ना। और हमसे पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा, मतलब यहां से यहां तक हमको लेंथ पूछ रहा है ना। तो लेंथ अगर लेंथ फॉर्मूला से निकालेंगे नॉर्मली तो कैसे निकलेगा, x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा Q माइनस का P का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस का y1। देखिए y2 माइनस का P है और y1 जो है सो माइनस का Q है, तो माइनस को मान लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा P प्लस का Q का होल स्क्वायर, है ना। ये कैसे को समझ में आया, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, उसका स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये चीज निकालना हमको, यही ना निकालना है। अब देखिए ये यहाँ Q माइनस का P और P प्लस का Q यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये जो है सो इससे दोनों का मिडिल पॉइंट है, और ये जो R/2 है बाबू, ये R/2 ये किसके इक्वल होगा, तो ये इसका मिडिल पॉइंट है ना ये सब दोनों का,
ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिडिल पॉइंट ये दे रखा है, तो जो r/2 है ये किसके इक्वल होगा, तो p प्लस के q और डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा। यहां से p प्लस का q का वैल्यू क्या निकल गया, r निकल गया। आया कि नहीं, है ना। चलिए जी, अब देखिए, अब ये इसका निकला, इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का p और प्लस का q डिवाइड बाय 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा s/2 के, s/2 के। और यहां से अगर हम ये 2 से कैंसिल कर दिए तो s का वैल्यू क्या गया, q माइनस का p, q माइनस का p, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब q माइनस का p कितना निकालनी है, तो q माइनस का p निकाल लिए हम लोग कितना, s, तो ये हो जाएगा s का स्क्वायर प्लस का, और p प्लस का q कितना निकाला है, तो p प्लस का q निकाला है r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। तो हो गया रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, एस स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का होल पावर 1/2, यही तो लिखा हुआ है। रूट को हटाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है बच्चों लोग, है ना। कोई तकलीफ है, एकदम रत्ती वर्ग तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस मिडिल पॉइंट का हम लोग यूज कर लिए, मिडिल पॉइंट का कॉन्सेप्ट का, है ना। चलिए जी, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब चीज आप लोग को बताया बाबू कॉन्सेप्ट, ये सब चीज जो है ना, सो तीसरे जो 3 क्लास करवाए उसमें करवाए ऐसा कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि E जो है सो ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन L/R इज इक्वल टू 1 प्लस का E cos थीटा किसको डिनोट कर रहा है। L/R इज इक्वल टू 1 प्लस का E cos थीटा वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है कोनिक सेक्शन को, करता है ना कोनिक को। अब देखिए E जो है सो क्या दिखाता है, इसेंट्रिसिटी को। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका E जो है सो बड़ा रहे 1 से, तो ये जो है सो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को, है ना, हाइपरबोला। और जब भी E जो है सो आपका 1 के इक्वल हो जाए तो ये दिखाएगा पाराबोला को, पाराबोला को दिखाएगा। और जब भी आपका E जो है सो लेस देन 1 हो जाए तो ये दिखाएगा एलिप्स को। ये 3 चीज याद रखना है, बस ये 3 चीज याद रखना है ना। अब ये याद कैसे रखना, तो ये चीज याद रखने के लिए हम आप लोग को एक कंसेप्ट बताए थे। क्या चीज बताए थे, जिसमें आपका जो आपका डिटरमिनेंट जो 0 के इक्वल आ जाता है और 0 के इक्वल नहीं होता उस केस में, है ना। सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री में बताया था ना। तो ये जब इक्वल नहीं होता है तो 3 केस बनता है। एच स्क्वायर माइनस का ए बी जो है सो ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या बनता है, हाइपरबोला। ये इक्वल रहता तो बनता पाराबोला, और ये लेस देन रहता तो बनता एलिप्स। बस उसी से याद रखिएगा। यहाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी के जगह पर क्या है, ई है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बोला है बाबू कंडीशन में, तो कंडीशन में बोला है कि E जो है सो बड़ा है 1 से। इसका मतलब आंख बंद करके किसको मारिए, ऑप्शन नंबर बी को, कि 100% हाइपरबोला बनेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1 इन सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 2 द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन which is intercepted between the axis। intercepted मतलब ये फॉर्म जो लिखा है बाबू, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, है कि नहीं। ऐसा ही लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं उसका फिगर। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये बन गया मेरा a0 और ये बन गया 0b, है ना। इस लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही लिखाता है, x बाय प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है, ये तो इसी लाइन का इक्वेशन हो गया, x बाय प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है ना। ये मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट जो है वो मान लिया हम अल्फा बीटा है ना, अल्फा और बीटा। तो हमसे पूछा क्या, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट। ये जो मिडिल पॉइंट है इसका लोकस क्या होगा, मतलब इक्वेशन है ना। लोकस एज सोचिए इक्वेशन क्या होगा, है ना। अब देखिए इसका निकालना है, तो देखिए ये मिडिल पॉइंट दे रखा है, तो मिडिल पॉइंट दे रखा है तो क्या होता है, मिडिल पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस का a और डिवाइड बाय 2, है ना। यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 अल्फा। चलिए जी, यहां से अगर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 0 प्लस का b डिवाइड बाय 2, और यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बीटा, है ना। अब ये कंडीशन दे रखा है कि a प्लस b जो है, a प्लस b वो आपका 2 के इक्वल है ना। तो a के जगह पर क्या है, 2 अल्फा, b के जगह पर क्या है, 2 बीटा। ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यहां से अल्फा 2 कॉमन कर लिए तो अल्फा प्लस का बीटा जो है सो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब ये जो अल्फा बीटा आ गया बाबू, हमको तो इक्वेशन पूछा, लोकस का इक्वेशन बताइए। वही ना बोला कि द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। लोकस पूछा हमको, और सारा देखिए टर्म जो एक्स वाई के टर्म है, तो कुछ नहीं है, जो अल्फा बीटा है इसको एक्स वाई बना दीजिए, तो एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x प्लस का y इज इक्वल टू 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी, आंख बंद करके मारिए,
है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मतलब ये चीज हमको, ये मिडिल पॉइंट दे रखा था इस लाइन का, तो इस लाइन ये का हमको क्या निकालना था? लोकस, मिडिल पॉइंट का, ये मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना था। निकल गया मेरा, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अब इसको देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड आ गया, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं बाबू। ये क्या लिखा हुआ? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 1। यहाँ देखिए ये हो गया x और y। x का वैल्यू अगर हम 1 0 रखते हैं, जब 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y क्या आता है? 0 आता है। लेकिन सोचो x का वैल्यू जब हम 2 भी रखेंगे तो भी y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका ग्राफ एक ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया y एक्सिस, हो गया x एक्सिस। क्या दिया है? 0 1। x 0 है, y 1 है ना। यहाँ देखिए बाबू 0 1 लिखा हुआ है, तो 0 1 में कहाँ आएगा बाबू? यहाँ आएगा कहीं। ये हो गया मेरा 0 और 1। फिर क्या 1 0, तो 1 0 यहाँ कहीं आएगा। ये हो गया आपका 1 और 0। और फिर क्या है? 2 1, तो 2 मान लिया यहाँ आ गया, और 1 कहाँ आएगा? 1 तो यहीं है, तो 2 1 यहाँ आ गया, 2 1 2 1। अब इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है ना, इससे ट्रायंगल बन रहा है। ये ऐसा गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे, इस तरह ट्रायंगल बन रहा है। बस इसी ट्रायंगल का हमको निकालना क्या चाहिए? एरिया। इसी ट्रायंगल को क्या निकालना है? एरिया। नहीं निकालिएगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा एरिया? आप देखिए ये जो से उल्टा ट्रायंगल बन गया है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या? तो 1/2 इंटू में बेस, तो उल्टा ट्रायंगल बन गया। तो बेसवा तो क्या है? यहाँ से हाइट वाले तो बेसवा, तो बेस मेरा है 2, है ना। यहाँ पॉइंटवा तो 2 गया है, तो पॉइंट मेरा बेस जो है सो बन गया 2। अरे बचवा लोग, यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस को दिखाता है, एक्स एक्सिस कितना है? 2 ही है, तो बेस मेरा हो गया 2। अब दिखाता हाइट, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो हाइट कितना है? 1 है। वाई एक्सिस को दिखा रहा है, तो हाइट जो है मेरा 1 है, तो 1 लिख दिए। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। 1 स्क्वायर यूनिट्स किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका क्या कह रहा है कि द पॉइंट PAB इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू P1 एंड P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू 4 माइनस का 3। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है उल्टा पढ़िएगा आप। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। उल्टा पढ़िए, उल्टा मतलब पीछे से पढ़ना है। तो पहले क्या कर रहा है कि P1 जो है सो रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस 4 माइनस का 3। 4 माइनस का 3 कहाँ होगा? तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा मेरा x जो है सो पॉजिटिव और y जो है सो नेगेटिव। तो x मेरा पॉजिटिव और y नेगेटिव, यही होगा 4 माइनस का 3, है ना। अब ये जो है सो ये y एक्सिस के रिफ्लेक्टेड से बना। क्या बोला कि P1 जो है सो रिफ्लेक्टेड किया y एक्सिस में, तो P1 जब y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड किया तो क्या बन गया? पॉइंट 4 माइनस का 3। जब इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में करेंगे तो इधर बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर करेंगे बाबू, तो P1 बन गया। और P1 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो ये जो 4 है ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, और ये जो 3 है ये माइनस का 3 ही रहेगा। समझ में आ गया? फिर से समझिए, ये पॉइंट देख दीजिए पहले क्या लिखा हुआ है, तो पॉइंट लिख दिया है 4 माइनस का 3, यहाँ अलॉट कर दिए। अब ये आया कहां से? तो ये लिखा हुआ कि जो P1 है ना वो रिफ्लेक्ट किया इन y एक्सिस में, तो मेरा बन गया वो लो पॉइंट, है ना। तो P1 जो से रिफ्लेक्ट किया y एक्सिस में, तो देखिए यही बन गया पॉइंट, है ना। चलिए जी, फिर एक मतलब एक पॉइंट यहां था और एक पॉइंट यहां हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कह रहा है कि इज फर्स्टेड, मतलब द पॉइंट P जो है सो इज फर्स्ट रिफ्लेक्ट इन ओरिजिन टू P1। अब P1 के रिफ्लेक्ट किया कहां से? ओरिजिन से। मतलब ये जो है लिखा हुआ है ये जो है सो ये से ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? जितना लेंथ इस साइड है बाबू उतना लेंथ इस साइड ही रहेगा। ये आपका माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये जब माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, है ना। ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में रहता है। तो 4 3 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको पहले पीछे से पढ़ना, पीछे से जो पॉइंट दिया वो एलोकेट कर दीजिए किस क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद ये कहां से आया? सो देखिए, तो यहां से आया। ये जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये चीज बन जा रहा है, तो ये y एक्सिस में क्या रहा होगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3। अब ये जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? 4 3, क्योंकि यहाँ जो है सो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ABC विद द वर्टेक्स इतना। अब देखिए इन सेंटर का क्या होता है, कैसे निकालते हैं इन सेंटर? मान लीजिए ये आपका सर्कल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटर, अच्छा ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है और इसका हमको इन सेंटर निकालना है ना। इन सेंटर मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो आपका x1 y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है
वो आपका x2 y2 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो आपका x3 y3 है ना। डिस्टेंस मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो वो निकलता है a x1 प्लस का b x2 प्लस का c x3 और डिवाइड बाय a प्लस का b प्लस का c, है ना। और फिर क्या होता है, फिर यही होता है a y1 प्लस का b y2 प्लस का c y3 और डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, है ना। ये होता है कोऑर्डिनेट निकलता है। बस इस फार्मूला से निकाल दीजिए। यहाँ ट्रायंगलवा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका A06 है ना। B जो है सो आपका 8 12 है, 8 और 12, और C जो है सो मेरा क्या है, तो C मेरा 80 है, 80। इसका लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, तो x2 माइनस का x1, 8 में से 0 गया 0, 8 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 में 6 गया 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64 प्लस का 36, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 यहाँ लिख दिए। इसके बीच में निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, यहाँ भी 10 होगा। और इसके बीच में निकालेंगे तो ये 0 हो गया, ये 12 का स्क्वायर मतलब 12 हो गया। अब इसको फार्मूला पुट कर दीजिए, इन सेंटर निकालना है। फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a कितना है 10, x1 कितना है, ये हो गया x1 कितना है, तो ये रहता मेरा x1, है ना। तो x1 कितना है 0, तो 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ x1 प्लस का b कितना है 12 इंटू में a x1 ये a यहाँ रहा ना, a और x1 के जगह पर क्या है 0, प्लस का b x2 कितना है, तो x2 मेरा 8 है, प्लस का c x3 कितना 8 है, और डिवाइड बाय तीनों का समेशन, तो 10 और 10 20 और 20 और 12 कितना हो गया 32। यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 10 और ये तो 0 हो गया, ये हो गया 80 और 80 कितना हो गया 160, और 160 डिवाइड बाय 32 ये कितना बार में जाएगा, लास्ट में आपका 0 है तो 5 बार में जाना चाहिए। 5 दूनी का 10 और 5 से 1 15 16, 5 बार में, तो ये हो गया आपका 5, है ना। ये 5 निकल गया, एक कोऑर्डिनेट ये निकला, ये जो है सो निकला एक कोऑर्डिनेट 5। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, उसी तरह निकलेगा। ये आपका 12 y1 कितना है, तो y1 6 है, प्लस का 10 y2 कितना है 12, और प्लस का 10 y3 कितना है 0, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72, और ये हो गया 10 को 12 से 120 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ये हो गया आपका 2 7 दोनों 192, है ना। ये हो जाएगा 192 और 192 बटा 32, ये हो गया 192 बटा का 32। कितना बार में जाएगा ये, और 6 बार में भेजेंगे तो 6 तिया का 6 बार में, 6 दूने का 12 और 6 तिया का 18 19, 6 बार में जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 6। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 5 और 6, किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब जब 5 निकला बाबू तो एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो इसको भी टिक मार सकते हैं। तो ये इन सेंटर का फॉर्मूला बाबू, इस तरह आप इन सेंटर निकालना सभी क्वेश्चन में, है ना। ये 5/6 आ गया, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 5 6, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये याद रखना बस सिर्फ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रहेगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू ए बी होगा। अब देखिए आप लोग को इस केस में तुरंत बताएं कि जब भी आपको पॉइंट निकालने बोले और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा, तो आंख बंद करके पॉइंट पर पुट कर दीजिए, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वही उसका पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये 5/3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5a/3, 5/3 कर रहा है ना, तो 5a/3 प्लस का 5 दूनी का 10, है ना, 5 दूनी का 10 b/3, फिर प्लस का, फिर यहाँ करेंगे 1/3 करेंगे तो हो जाएगा a/3 प्लस का, यहाँ हो जाएगा 3b/3, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 5 और 1 6, 6/2, 6/3 क्या हो जाएगा 2 है, तो 2a तो आना नहीं है, 1a आना है, तो मतलब पहले का आंसर 1 नहीं होगा। दूसरा का पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का 2 दूनी का 4b, फिर माइनस का पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a और माइनस का 3b। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b,
तो ए प्लस का बी आ रहा है, एकदम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। जब भी आपका कोई स्ट्रेट लाइन दे रखा है और पॉइंट आपको पूछे कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करवाएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको जो ऑप्शन हम दे रखा है करके पुट कर देना, वही जो आंसर आएगा वही हमारा सही हो जाएगा, है ना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 2 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड a b। अब जब ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं a b से बाबू, तो हमको बताना कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब ये लाइन ऐसे रहता है ना, इसी का फॉर्मूला बनता है, ये आपका है a0 और ये जो है आपका 0 भी है, इसी का लाइन का इक्वेशन होता है x बाय a प्लस का y बाय b इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 2 दे रखा है ना। अब ये हो गया लाइन का इक्वेशन। अब इसको जो बाबू ये लाइनिया को शिफ्ट करते हैं जब ये 0 की तरफ रहता है, यहाँ लाइनिया जो बनता है इक्वेशन, ये इक्वेशन बनता है, यहाँ ओरिजिन जो कंसीडर किया जाता है 0 0। अब ये जो ओरिजिन को वो शिफ्ट कर देते हैं कहाँ से, तो ए बी में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा कैपिटल एक्स लिख देते हैं, प्लस का ये ऐड हो जाएगा, है ना, जब शिफ्ट करेंगे ओरिजिन की तरफ ए बी की तरफ, और y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा मेरा कैपिटल का y प्लस का b, ये भी तो बढ़ जाएगा, है ना, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब ये चीज पता चल गया, अब कुछ नहीं करना, बस ये एक्स वाई का वैल्यू उसमें बजा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का a इज इक्वल डिवाइड बाय एक्स प्लस का a और डिवाइड बाय a प्लस का y प्लस का b और डिवाइड बाय a b इज इक्वल टू 2, है ना। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय a प्लस का a बाय 1 हो जाएगा, प्लस y बाय b और b बाय कितना हो जाएगा, b बाय b 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो क्या आ गया, आप देखिए ये कैपिटल एक्स को हटा के फिर क्या कर देना, ये एक्स में ला देना, तो हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू 1। किस नंबर ऑप्शन में, एक्स बाय ए, अच्छा यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ 1 लिख दे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 और 2 इधर का 0 हो जाएगा, तो x बाय ए प्लस का y बाय बी, एक्स बाय ए प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये कैसे वो समझ में आ गया ना, ये जो है सो ओरिजिन में रहता है बाबू, जब ओरिजिन की तरफ रहता है तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x बाय प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ है, यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो ओरिजिन को वो शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ की ओर शिफ्ट कर देते हैं, ए बी में, तो यहाँ पॉइंट जो है एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाबू, x प्लस का ए और ये जो y एक्सिस भी बढ़ जाएगा y प्लस का b। अब बस ये पॉइंट उसमें डाल देना हमें इक्वेशन में, जो आपका आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा कि इफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ द पेयर बाइसेक्ट एट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस देन ए बी एच सेटिस्फाई द रिलेशन। अब क्या करा देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है 2 डिग्री का, तो 2 लाइन्स ही होगा, बाइसेक्ट कर रहा है द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस यही लग जाएगा बाबू, है ना, यही तो पॉजिटिव एंगल बनेगा एक्सिस, मतलब इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। ये बात समझेगा नहीं, बस यही समझना था। देन ए बी एच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो y बराबर एक्स पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो y बराबर एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर क्या लिखा हुआ है 2h एक्स वाई, 2h एक्स गुनो एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर क्या लिखा हुआ बी वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा y के जगह पर x पुट करना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर निकाल के काट दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस का 2h प्लस का b इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम a प्लस b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 2h, है ना, a प्लस b का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस का 2h। किस नंबर ऑप्शन में, a प्लस का b माइनस का 2h, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्या कह रहा है कि हमको एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बताइए जो 2 वेरिएबल में है, तो कैसे लिखता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या लिखाता है, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 वेरिएबल भी यूज हुआ ए बी और लीनियर भी है ना, पावर 1 है तो लीनियर हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन का, ऑप्शन नंबर बी मारिए। समझ में आ गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा। आप कैसे इसको क्या करते हैं, दोनों साइड इसको जो उस साइड ले जाते पहले, तो इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस
रूट अंडर x प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 8 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, ये हो जाएगा। कुछ कट पिट रहा, काटिए इसको। ये देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको खोलिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x, है ना। और ये तो आपका एज इट इज रहेगा माइनस का 8 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना, ये फाइनल आपको बढ़िया रिजल्ट दे देगा। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, है ना। इसको इस साइड लेते आइए, नहीं इसको उस साइड लेते जाते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर बन जाएगा आपका प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो देखिए ये आपका 4x है, यहाँ भी 4x है, 8x हो जाएगा और यहाँ 16 है तो 8 कॉमन कर लिए, 8 कॉमन कर लिए तो क्या बना, तो 8 दूनी का 16 और प्लस का x, है ना। देखिए यहाँ आपका इधर 4x है इधर 4x है, 8x हो जाएगा तो 8x हो गया और ये प्लस का 16 हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब y बराबर 0 और फिर y बराबर 0, दो इक्वेशन आ गया, है ना। स्क्वायर मतलब पावर 2 है तो 2 इसका रूट्स बनेगा तो 2 आ गया। अब ये क्या दिखाएगा, सर्कल को दिखाएगा नहीं, पैराबोला को नहीं, एलिप्स को नहीं, तो ये किसको दिखाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए बस इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। अब ये रीजन में हमको कौन सा एरिया होगा वो हमको निकालना है ना। क्या दिया हुआ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, मतलब ये ओरिजिन से जाएगा और फिर क्या लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जहाँ देखिए बाबू यहाँ x अगर 0 रखेंगे तो y मेरा 1 आएगा और y 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, तो ये मेरा हो गया 1 0 और ये हो गया मेरा 0 1 0 1, है ना। मतलब ये लैग ऐसे किया है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा मेरा 3 दूनी का 6 और y जब हम 0 रख दिए तो x बराबर क्या है 2 3 का 6, तो ये आ जाएगा मेरा 3 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ इसको एक्सटेंड कर देता है, ये हो गया मेरा 3 0 और फिर क्या है 2 0, है ना। ये आपका 3 0 है और फिर 0 2 इसको और बढ़ाना होगा, हाँ ये हो गया आपका 0 2 अब ये लेने आ गया है ना। तो इसके बीच में जो एरिया बाबू ये हमको निकालना, ये वाला एरिया, ये जो है ये एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे एरिया, तो दो ट्रायंगल तो बन जा रहा है गुरुजी, इसमें निकालना क्या है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़का ट्रायंगल हुआ है तो बड़का ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 बड़का ट्रायंगल हुआ के बेस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 इंटू में हाइट कितना, तो ये 2 है हाइट, माइनस का 1/2 बेस कितना है छोटका वाला के, तो 1 है और हाइट कितना है, तो 1 है। ये देखिए कितना 2 से 2 कट गया तो हो गया 3 माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6 में 1 गया तो 5/2 और 5/2 हो गया तो 2 दूनी का 4 और 1 बचा 2 बचे का 10, अढ़ाई हो गया ना 2.5। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस पॉइंट में रख दिए कहाँ बन रहा, अगर आप ड्रॉ कर लिए उसके बाद पता चल गया हमको कैसे किसका एरिया फाइंड करना है, सो है ना। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई के स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इफ। अब देखो बाबू पेयर ये क्या दिखा रहा है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। आप लोग को बताए थे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस में दो कंडीशन बनता है, या तो आपका उसका डिटर्मिनेंट जो है सो 0 के इक्वल होगा और दूसरा कंडीशन बनता है कि जो आपका एच स्क्वायर माइनस का ए बी जो है सो आपका ग्रेटर देन 0 बनेगा, है ना। ये दो कंडीशन बताया, अभी दोनों कंडीशनों का यूज करके अब बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो आपका HW है और ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ना, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आप लोगों को हम बताएं कि कैसे बनता है सो,
है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोग को बढ़िया लगा होगा बाबू। आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर दिए, कल जो है एक नया टॉपिक के साथ हम लोग मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।